फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू फिक्स द लो स्टोमक एसिड। आपके पेट के अंदर यदि स्टोमक का जो एसिड है उसका सिक्रीशन कम है या वो लो है तो फिर उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उससे क्या परेशानियां होती हैं और उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। जनरली लोगों के अंदर जो HCl का सिक्रीशन है वो नॉर्मली होता है, लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज ज़रूर है कि जिसमें स्टोमक में जो एसिड का सिक्रीशन है वो कम होता है। और एसिड के सिक्रीशन के कम होने से भी मेटाबॉलिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको GI प्रॉब्लम्स होती हैं और इसके अपने फिर कुछ आपके बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आते हैं और उसके कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सिम्टम्स के आधार पे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको ब्लोटिंग होगी। ब्लोटिंग होने का कारण ये होता है कि जब आपका स्टोमक का एसिड कम होता है, क्योंकि एसिड को ये मानिए कि आप जो आपकी गैस्ट्रिक जूसेस हैं या जो HCl का सिक्रीशन है जो पेट की दीवार से होता है या आपकी जो जठर ग्रंथियाँ आप इन्हें माने, तो एक एसिड मतलब एक अग्नि है, एक फायर है और वो हमारे फूड में मिक्स होकर हमारे फूड को एक तरह से कुक करने का या मिक्स करने का काम करते हैं। और एसिड का सिक्रीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फूड को मेटाबोलाइज करने, फूड के डिस्ट्रीब्यूशन में, फूड को अच्छे से कुक करने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यदि एसिड का सिक्रीशन कम होगा तो आपको गैस बनेगी, आपको ब्लोटिंग होगी, आपको इंडाइजेशन होगा, आपको रेगुलरली भूख नहीं लगेगी, आपको भूख प्यास कम लगेगी और उसके बाद आपके कुछ और मेटाबॉलिक यदि ये प्रॉब्लम रहता है तो मेटाबॉलिक लेवल पे आपको और भी दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर लो रह सकता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर कम रह सकता है, आपको इवनिंग यानी कि आपको फंक्शनल वीकनेस, आपको थकान रहेगी, आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, आप एक्टिव फील नहीं करेंगे। तो ये सब देखने को मिलेगा। कुछ केसेस में देखा जाता है कि लगातार यदि HCl का सिक्रीशन कम हो तो आपको एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। प्लस जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है लो स्टोमक एसिड वाले लोगों के अंदर कि खाना बहुत जल्दी से पचता नहीं है। जब खाना प्रॉपरली नहीं पचता, इंडाइजेशन रहता है, तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन फील होता है। कॉन्स्टिपेशन फील होगा तो पेट अच्छे से साफ़ नहीं होगा, तो फिर कई बार देखा जाता है कि भूख नहीं लगती अच्छे से और कई बार वेट कॉन्स्टेंटली एक ही रेंज में रहता है और वेट बढ़ाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह के लोगों के लिए। तो अब आखिर इसको फिक्स करने का तरीका क्या है? सबसे पहली बात यह है कि स्टोमक का जो एसिड है उसको कंटिन्यूसली आप यदि रेगुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आपके बॉडी के अंदर जो सलेवा है, यानी जो आपकी सलेवरी ग्लैंड्स है, आप उसको एक्टिवेट करिए। क्योंकि डायरेक्टली आप एसिड के प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इनडायरेक्टली आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि यदि आपने अपनी सलेवरी ग्लैंड्स को रेगुलेट कर लिया, क्योंकि सलेवरी जो ग्लैंड्स है वो आपको लगभग 1 लीटर सलेवा प्रोड्यूस करती है और सलेवा का जो सिक्रीशन है और जो HCl का सिक्रीशन है एक दूसरे के सिक्रीशन को वो प्रभावित करता है। आप सलेवा के सिक्रीशन को बढ़ाने का सही तरीका क्या है? सलेवा के सिक्रीशन को बढ़ाने का सही तरीका ये है कि खाना खाने से पहले लगभग 10 से 15 मिनट आप खाने के बारे में सोचें, अच्छे खाने के बारे में सोचें, अपनी आप भूख को, अपने टेस्ट को टेम्प्ट करें। उससे क्या होगा कि आपकी सलेवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी और खाने को आप 10 से 15 मिनट में चू करके खाएं। जब खाना बिल्कुल आप चू करते करते जब लिक्विड फॉर्म में फील करें आप माउथ के अंदर, तब उसे अंदर की तरफ इंगल्फ करें यानी सटकें। तो ये एक अच्छा तरीका रहेगा आपके एसिड को रेगुलेट करने का, आपके सलेवा को रेगुलेट करने का और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने का। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन से भी रिसर्च के द्वारा ये बात क्लियर हो चुकी है कि आपका जो HCl और एंजाइम्स और हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है उसको रेगुलेट करने में और बढ़ाने में मेडिटेशन और आपका डीप ब्रीथिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये आप करिए। दूसरा, आप यदि बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक लेते हैं तो आप इनको बंद कर दीजिए। इससे भी आपका जो सलेवा का सिक्रीशन है उस पर फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेटेड फूड जो है वो आपके HCl के सिक्रीशन को कम कर सकता है, तो उससे आप बचिए। फ्रेश वेजिटेबल खाइए, फ्रूट्स खाइए
और जो एक क्लिनिकल रिसर्च है, जिंजर से एप्पल साइडर यानी जो सेब का सिरका है, और सेब से आपका HCl का सिक्रीशन बढ़ता है, आपका पपैया खाने से HCl का सिक्रीशन बढ़ता है, प्लस लेमन वाटर, लेमन लेने से आपका HCl का सिक्रीशन बढ़ता है। तो आप अपने फूड में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जिंजर, आप जिंजर चाय कॉफ़ी में ले सकते हैं, जिंजर मिल्क ले सकते हैं, और जिंजर लेमन वाटर ले सकते हैं, जिंजर की चटनी खा सकते हैं, एप्पल साइडर यानी एप्पल फ्रेश खाइए, और एप्पल का सिरका 1 से 2 चम्मच 200 ml वाटर में मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। सुबह 100 से 200 ग्राम पपैया आप खा सकते हैं, और लेमन वाटर आप सुबह पी सकते हैं। लेमन में हल्का आप काला सेंधा नमक डाल के 1 से 2 चुटकी वो मॉर्निंग में पीजिए। तो ये होल 24 आवर्स तक आपके एसिड के सिक्रीशन को रेगुलेट रखेगा, जिससे आपको डाइजेस्टिव संबंधित, मेटाबॉलिक रिलेटेड और दूसरी जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी कोई समस्या है, कोई सिम्टम्स है, तो आप अपने फिजिशियन से मिलिए, अपने सिम्टम्स डिस्कस करिए एंड राइट मेडिसिन लीजिए। दे आर सम मेडिसिन जो आपके एसिड के सिक्रीशन को रेगुलेट कर सकती हैं, तो फिर वो आप कुछ समय के लिए खा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।